नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी हम आपसे साझा करने वाले हैं क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हां, हम बात कर रहे हैं डी ज्वेल्स कंपनी के फाउंडर प्रवीण शर्मा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं और उनसे आज इस विषय पर हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ज्वेलरी से हम कैसे जो है इकोनॉमी में भी अपना लाभ ले सकते हैं। बहुत सारी विशेष जानकारी होगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसे कि आप डी ज्वेल्स के फाउंडर हैं और आप बहुत लंबे समय से जो है इस इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, ऐसे में सवाल यह करना चाहूंगी, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी हमारी काफ़ी डाउन चल रही है, मार्केट इस मामले में थोड़ी डाउन चल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ज्वेलरी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समझाएं। देखिए, ऐसा है, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो वर्ल्ड वाइड है। हाँ जी। और इंडिया इज़ इन बेटर शेप। हमारे यहाँ पे मंदी का इतना असर नहीं आया है। हाँ जी। और हम स्पेसिफिक अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो वी हैव येट टू अचीव न्यू माइलस्टोन्स। जो हमारे यहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, कला है ज्वेलरी को बनाने की, अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ पे जो ज्वेलरी बनती है वो शायद वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में इतनी वैरायटी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। हमारे यहाँ पे हमारा अपनी आबादी 140 करोड़ की है, बहुत कंजम्पशन है हमारे यहाँ पे, ज्वेलरी के लिए फैसिनेशन है, इसीलिए हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। राइट। बट उसके बावजूद भी हम इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रेजेंस बहुत कम है। और जो करंट गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है मार्केट को, इस ज्वेलरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का, वो बहुत मॉडर्नाइज्ड है। अप्रोच ऐसी है कि हम सिर्फ अपने ही लोकल मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को ही कंज्यूमर तक ही ना पहुंचाएं प्रोडक्ट को, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी रीच हो। तो वी हैव अभी हमें शुरुआत करनी है इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने की, और अपने को हमें इवॉल्व करना है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर सकें। तो सर, इंटरनेशनल मार्केट तक हम अपने आप को कैसे पहुंचा सकते हैं, इवॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने यह भी सुना है कि इंडस्ट्री को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे यह संभव हो सकता है? कुछ तो जो चेंजेस आए हैं करंट रिजीम में पिछले 11-12 सालों में, ट्रांसपेरेंसी आई है इस इंडस्ट्री में और इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स की वैल्यू और जो उसकी रिस्पेक्ट है वो बढ़ी है। अब ज्वेलर्स को या इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें, अफोर्डेबल करें, और जिस तरह की क्वालिटी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को चाहिए उस तरह का प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कोशिश करें। सर, लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी पहले भी पूछा कि इंडस्ट्री को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप किस तरीके से इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। कोरोना पीरियड में जब आम कारीगर, जिसको हम आर्टिसन बोलते हैं, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, वो घर पे बैठा हुआ स्ट्रगल कर रहा था, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, तो हमने वेबिनार के थ्रू उनको एजुकेट करने की कोशिश की और उनको एक टूल दिया कि वो एक मोबाइल के थ्रू अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो उस फॉर्मूले को बहुत सारे हज़ारों लोगों ने कॉपी किया, फॉलो किया, और आज की डेट में उनके पास रोज़गार भी है, काम भी है, और लोगों तक उनकी पहचान भी बनी है। यह तो सर बहुत ही विशेष बात है कि आपने इस इंडस्ट्री को इतने सुंदर रूप में जो है सपोर्ट किया। सर, आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने लंबे समय से इस बिजनेस में हैं, इस जो है व्यापार में है, तो ऐसे में आपका परिचय आपकी ही ज़ुबानी जानना चाहूँगी। आई एम प्रवीण शर्मा, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ डी ज्वेल्स। हम लोग दशकों से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्वेलरी प्रोड्यूस कर रहे हैं और होलसेल में सप्लाई कर रहे हैं। इस प्रोफेशन के अलावा मेरा अपना पैशन है कि हम अपनी सोसाइटी को कुछ पे बैक करें, गिव अप, कुछ वापस किसी न किसी
फॉर्म में अपनी सोसाइटी के अनप्रिविलेज लोगों तक अपनी सपोर्ट को पहुंचाएं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे जो कारीगर हैं या जो बिजनेसमैन हैं, ज्वेलर हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए या अपने को स्केल अप करने के लिए, हम उनको एजुकेट और गाइड करते हैं। सर, साथ ही साथ मैं अब उस एनजीओ के बारे में भी बात करना चाहूँगी जो 1995 में आपके द्वारा खोला गया था, और अभी आप उस एनजीओ के जो है फाउंडर भी हैं और ट्रस्टी भी है। एनजीओ का नाम है यूनिकोज फाउंडेशन। तो ऐसे में इस फाउंडेशन के बारे में जानना चाहूँगी, इस एनजीओ के बारे में जानना चाहूँगी कि इसे खोलने का जो क्या मेन मकसद था, क्यों आपको ऐसा लगा कि हाँ इस एनजीओ को खोलना चाहिए? 1995 में मेरे फादर ने मुझे कहा कि आप बिज़नेस कर रहे हो, एस्टैब्लिश्ड हो, लोगों को बिज़नेस बूस्ट करने में आप सपोर्ट करते हो, पर कुछ ऐसा तबका भी है जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। हमें उन तक भी कुछ ना कुछ सपोर्ट हमें पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनके डायरेक्शन में हमने एक एनजीओ फॉर्म किया और इंडिया के जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं उस पीरियड के, जो कुछ सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से कुछ देना चाहते थे, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा। और आज की डेट में करीब 16 स्टेट्स में हमारी टीमें हैं और वो सभी कुछ ना कुछ अपने तौर पे सोसाइटी की मदद करते हैं। हमारा एक ही मोटो है, एक ही मिशन है और स्लोगन भी वही है कि हमें हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसको डोनेशन या चैरिटी के माध्यम से हमें पैरालाइज नहीं करना है, उसको हैंडीकैप नहीं बनाना है। राइट। उसको इस लायक बनाना है कि चाहे वो हैंडीकैप भी हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और रिस्पेक्टफुली वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम किसी को किसी पर निर्भर नहीं बनाना चाहते। जी। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में ही हमारी भलाई है। ऐसे में कार्यक्रम के अंत में सर मैं आपसे कुछ विशेष टिप भी लेना चाहूँगी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। इंडिया में इमेंस पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो यहाँ पे हुनर है, जो यूथ के पास में जो एनर्जी है, वो अभी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और बहुत कुछ करने को है। अभी हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बने हैं तो हमें 10 ट्रिलियन तक भी पहुँचना है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक ज़माने में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को, तो वो मुकाम हमें दोबारा से हासिल करना है। बहुत सुंदर सर, आपसे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से चर्चा कर बहुत अच्छा लगा और यह मेरे लिए भी बहुत विशेष जानकारी थी। मेरे लिए भी एक नया सब्जेक्ट था जिसके ऊपर मैंने भी जानकारी आज इस कार्यक्रम में प्राप्त की। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।